हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के 30वें श्लोक को पढ़ेंगे। हम लोग बुद्धि तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं, बट हम रिविजिट करेंगे कुछ चीज़ों को। आपने सुना था कि चित्त भी महतत्व से आता है और बुद्धि भी आती, तो भेद क्या है? देखिए, चित्त का क्या है? विषयों को ग्रहण करना। और आज एक बड़ी अच्छी घटना हुई, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। तो प्रॉप हमने एक नया माइक खरीदा। दिस इज लाइक समथिंग, सम माइक, ओके, वट एवर इट इज। तो अब इसमें एक मतलब ये मैग्नेट है, दिख रहा है, छोटा सा मैग्नेट है। अब मैंने इसको यहाँ लगा दिया था, इसको ऐसे लाकर ऐसे लग जाता है, ठीक है, फाइन। अब हो क्या रहा है, ये निकाल दिया मैंने, ध्यान नहीं दिया था, और मैग्नेट इसमें लगा हुआ था। अब जब मैं चार्जिंग के लिए लगाऊं तो ये लगे ना, इसके अंदर लगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट भी लगना चाहिए। अब हम तुरंत कंपनी में, अमेजन बोलती है मैग्नेट दिए ही नहीं आप, मैग्नेट दिए नहीं है, उसको वापस कीजिए, रिफंड डाल दिया। इतने में सब बात हो गई। बड़ी चिंता हुई, हमने कही क्या इतना महंगा सामान दिए लोग, एक छोटा सा मैग्नेट नहीं दिए, कितना गलत बात है। ये भी लग गई ढूंढने के लिए। चलो ढूंढ रहे तो अलग बात है, लेकिन एक है दूसरा क्यों लग रहा है, पैसा बचाने के लिए बहुत सारी बात सोचने लग गए, लेकिन देखे नहीं कि मैग्नेट तो इसी माइक पे लगा हुआ है। यानी कि मेरे चित्त ने जो एकदम मेरे सामने है वस्तु, उसको ग्रहण नहीं किया। जब ग्रहण कर लिया, समझिए बात, जब ग्रहण कर लिया, जब मैंने उसको मतलब रिटर्न फाइल कर दिया था, रिटर्न फाइल करना बोलते हैं, रिटर्न अप्लाई कर दिया, रिटर्न करो उसको अमेजोन पे, तो अकस्मात अब मैं देखने का, ढूंढने का प्रयास है ही नहीं ना, मैग्नेट है ही नहीं, तो आप ढूंढने का प्रयास ही नहीं कर रहे हो। तो अब ये क्या है, तो अब मेरे चित्त ने इसको ग्रहण कर लिया। बिल्कुल इतना ही डिस्टेंस है, इतने पास में है, ये इसी माइक में चिपकाया था। अब उसके बाद बुद्धि एक्टिव होती। ये है क्या, समझे बात? बुद्धि का काम क्या है, लिखा है आप सामने, द्रव्य स्फुरण विज्ञानम। पहले आप चीज नोटिस करते हैं, नोटिस, यू अंडरस्टैंड, नोटिस कुछ है, ये नहीं निर्णय करते हैं कि वो है क्या। जो क्या है, जाति, रूप, गुण, क्रिया, वो बुद्धि निर्णय करती है, लेकिन इंद्रियां ग्रहण करती हैं चित्त की सहायता से। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा था भाई, इसका जप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत एप्लीकेशन है। अब जप करने बैठे, आपको पता है कि कृष्ण मन के से शुरू करते हैं, कृष्ण मन के पे आते हैं, हरे कृष्ण, पूरी जगह घूम लिया, हरे कृष्ण हरे राम राम। अब चित्त पूरी जगह घूम लिया। अब जब वापस कृष्ण मन के पे आए तो अच्छा, माला पूरी हो गई। वह तो अब जूम पे करते हैं, थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं, नहीं तो ऐसा बहुत बार भक्तों का अनुभव हुआ कि पूरी माला हो गई, और जब कृष्ण मन का आया, जय श्री कृष्ण चैतन्य, बोला अच्छा एक माला हो गई। यानी कि चित्त उधर है ही नहीं कि कर क्या रहे हैं। तो चित्त का देख रहे हैं कि हम क्यों जो डिस्कस कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो लोग गायत्री करते हैं वो जानते हैं इस बात को, ये छठा मंत्र बोले थे कि नहीं बोले थे। और आपको बताऊं, चलो ना ब्राह्मण दीक्षा हुई है, भगवान को प्रणाम तो किया होगा, तो अब सीक्वेंस में प्रोटोकॉल है भाई, चैतन्य महाप्रभु अब बोले जा रहे हैं, लेकिन ये भी स्मरण नहीं रख रहे हैं कि किसको कर रहे हैं। ये होता है कि नहीं होता है? बस एक रूटीन में करते जा रहे, तो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि किसको प्रणाम कर रहे हैं, किसका मंत्र बोल रहे हैं। तो चित्त के ग्रहण करने वाला फंक्शन है, वो क्लियर हो रहा है कि नहीं बुद्धि से? जब ग्रहण कर लिया, उसके बाद वो सोचता है कि करना क्या है। उसका करना मतलब बुद्धि सोचती है कि क्या है, अच्छा है, बुरा, इत्यादि इत्यादि। दिस इज द फंक्शन विच वी हैव अंडरस्टूड। हमने सुना था कि बुद्धि जो है वो राजसिक अहंकार से के विकार आने से प्रकट होती है। उसका कारण क्या है? द्रव्य, उसका कार्य क्या है? द्रव्य स्फुरण विज्ञान। द्रव्य स्फुरण मतलब ये द्रव्य क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और इसमें एक और बात थी, बहुत हाँ, ये बात बताना इंटरेस्टिंग थी कि जैसे छोटा बच्चा ज्ञान पकड़ता है तो उसको वो निर्विकल्प होता है। आप विचार कीजिए, एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। आप छोटे बच्चे हैं और बच्चे को बोला भी जा रहा है बोलो पापा और बोलो मम्मी, लेकिन उन दोनों का अर्थ वो कुछ नहीं समझता। यद्यपि चित्त के कारण वह ग्रहण तो कर रहा है कि कुछ बोला जा रहा है, पापा पापा, एकदम छोटा बच्चा,
लेकिन क्या वो समझ पाएगा कि पापा का मतलब क्या और मम्मी का मतलब क्या? जो पापा मम्मी हैं वो समझते हैं इस बात को, क्यों नहीं समझते हैं? मदन मोहन पापा जी, आप समझते हैं? आपकी बच्ची बड़ी होगी। संगीता शरण माता जी, आप समझती हैं, आपकी बच्ची समझती है पापा मम्मी का मतलब? जब रेवती छोटी थी तो आप लोग मम्मी पापा करवाए कि नहीं? कहा नारायण तो करवाए नहीं आप लोग ठीक है, राम राम करवाए नहीं, ठीक है। क्यों भाई, आपके बच्चे समझते थे? राजेश प्रभु समझते थे पैदा होते ही पापा पापा कौन? तो आप उस रेफरेंस फ्रेम में जाने का प्रयास कीजिए। हम लोग हर व्यक्ति उस रेफरेंस फ्रेम में गया है। कुछ बोला जा रहा है तो आप नोटिस तो कर रहे हो कि क्या बोला जा रहा है। ये चित्त तो है, आत्मा के संग फिट है चित्त, लेकिन बुद्धि अभी इतनी परिपक्व नहीं है कि उसका निर्णय कर सके कि जाति क्या, गुण क्या, कार्य क्या। आई यू ऑल अग्री विद दिस? अब मैं अगर से टिम्बकटू की बात करूं तो टिम्बकटू क्या है दीक्षा माता जी? तो ये नाम तो सुने, टिम्बकटू शहर का नाम है, आचार का नाम है, व्हाट इट इज। लेकिन कुछ सुना ना कि मैंने कुछ बोला? प्रवीण राय प्रभु, क्या राय है आपकी? हम कुछ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? आप समझ रहे हैं अंतर चित्त और बुद्धि का? चित्त के द्वारा अब हो क्या रहा है कि आज तक मैं यही बोलता आया हूं कि देखिए हमारा कान होता है, लेकिन जब तक अंदर से मन नहीं लगता है तब तक उसको नहीं ग्रहण करता। लेकिन मैं गलत बोल रहा था। क्या गलत बोल रहा था? देखिए, मन का काम संकल्प और विकल्प है और चित्त का काम ग्रहण करना है। और तो आप जानते हैं कि वस्तु एक ही है, अंतःकरण है, लेकिन अलग अलग फंक्शंस हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपको ये देखिए, ये एक वटेवर समथिंग है, अब इसको हम किसी पे फेंक देंगे तब भी वो अस्त्र की तरह काम करेगा। वो कहेगा तुमने इसे क्यों मारा? जैसे भाई बेलन का काम क्या होता हमें तो नहीं पड़ा भगवान की कृपा से, लेकिन बेलन का काम रोटी बनाना होता है। लेकिन बेलन को अस्त्र के रूप में भी इस्तेमाल कर लेती है कोई स्त्रियां होती है कठोर हृदय की। तो अब आप बेलन को एक ही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, दो तरह से कर सकते हैं, एक साथ दोनों तो नहीं कर सकते ना, कि रोटी भी बनाए और पीट भी रहे। अच्छा चलिए बेलन वाली बात छोड़िए, कौन अपनी मम्मी की झाड़ू से पिटा है आज तक? किसकी सफाई हुई अब तक? एक। बाकी लोग नहीं। हमने भी पिटा, हमने बस हम साइकिल क्रिकेट खेलने गए साइकिल से और चित्त हमारा गायब चित्त ने ग्रहण नहीं किया, साइकिल वहीं छोड़ के आके। वो तो दया थी कि साइकिल वहीं कोई चोरी लेके नहीं गया, लेकिन आज भी वो पूरा सीन याद है। और लौट के मम्मी पहले तो कुछ नहीं बोली, बाद में उनको चित्त में आया कि इसकी पिटाई होनी चाहिए झाड़ू। और फिर उन्होंने, देखो इंटरेस्टिंग है, मान लो ये झाड़ू समझते हैं, एक पतला वाला एंड होता है, पीछे वाला एंड है। तो पहले झाड़ू उठाई, फिर कहीं आगे वाले से कम चोट आएगी पीछे घुमा के मारी ऐसा माताओं की इंटेलिजेंस काम करती। कौन कहता है स्त्रियों में बुद्धि नहीं होती? बच्चों को टॉर्चर कैसे करना है ऐसा माँ जानती है कि नहीं? पीछे वाले मुट्ठे से कस के चोट लगती है, कट कट मार रही थी। एनीवेज पूरा सीन हमको याद आ रहा है। वो साइकिल मिल गई, फिर मैं कहा मिल तो गई, काय मार रही थी आप अगले दिन? तब नहीं मिली थी ना जब नहीं मिली तो पिटो। कहाँ बात चली गई? हम बात कर रहे थे, किस बात की बात आ रही थी? चित्त की। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मन में संकल्प और विकल्प होते हैं, जो हम लोग तक समझ रहे हैं सारे फंक्शंस को। यही पढ़ा था ना, संकल्प विकल्प, कि मैं ये करूंगा, उसके बाद मैं ये खाऊंगा, फिर ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, वो खाऊंगा, फिर सेलेक्ट कर लेते हो, वो मन का काम है। लेकिन विषयों को ग्रहण करने का कार्य चित्त का है, कि कुछ है या कुछ नहीं है, वो चित्त करता है। इसको आप प्रमाण जानते हैं बिल्कुल स्पष्ट। आप कल मंगल आरती जाएं, वहाँ अनाउंसमेंट हो रहा होगा, अपने मस्त हैं आप अपने मस्त तरीके से बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, तो पूछो अच्छा कल मंगल आरती कौन गा रहा है? ओ प्रभु जी सुने नहीं। वो वस्तु है, लेकिन चित्त नहीं अंदर से जुड़ा हुआ है इंद्रियों से, तो इंद्रियां उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगी। सबको समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर हो रहा है? इज इट ऑल ओके? ठीक है। तो अब ये सब बातें, अब हम लोग बुद्धि का हमने फंक्शन सुना, द्रव्य स्फुरण विज्ञानम, द्रव्य का स्फुरण रूपी विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान मतलब इसका नाम क्या है, उसका रूप क्या है, गुण क्या है, जाति क्या, ये सब हम बुद्धि के द्वारा समझते हैं। तो उसी को यहाँ श्लोक क्रमांक 30 में बताएंगे कि वह द्रव्य स्फुरण विज्ञान है क्या, वह वस्तुओं का क्या क्या ज्ञान किस प्रकार से बुद्धि करती है, वो हम सीखेंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी, प्लीज मेरे पीछे बोलिए।
संशयोऽथ विपर्यासो निश्चया स्मृतिरेव च। संशयोऽथ विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च। स्वाप इत्युच्यते बुद्धेर्लक्षणं वृत्तितः पृथक्। स्वाप इत्युच्यते बुद्धेर्लक्षणं वृत्तितः पृथक्। संशयोऽथ विपर्यासो निश्चया स्मृतिरेव च। संशयोऽथ विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च। स्वाप इत्युच्यते बुद्धेर्लक्षणं वृत्तितः पृथक्। स्वाप इत्युच्यते बुद्धेर्लक्षणं वृत्तितः पृथक्। संशयोऽथ विपर्यासो निश्चया स्मृतिरेव च। संशयोऽथ विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च। स्वाप इत्युच्यते बुद्धेर्लक्षणं वृत्तितः पृथक्। स्वाप इत्युच्यते बुद्धेर्लक्षणं वृत्तितः पृथक्। संशयोऽथ विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च। संशयोऽथ विपर्यासो निश्चया स्मृतिरेव च। स्वाप इत्युच्यते बुद्धेर्लक्षणं वृत्तितः पृथक्। स्वाप इत्युच्यते बुद्धिर्लक्षणं वृत्तितः पृथक्। कह रहे वॉल्यूम अप हो जाए। क्या अभी आवाज ठीक आ रही है? लाउड एंड क्लियर? चित्त को ग्रहण करने में कोई दिक्कत तो नहीं? फाइन, ठीक है। सो विल स्टार्ट फर्दर। बहुत अच्छा है। संदेह, विपरीत ज्ञान, मतलब जैसा है वैसा ना समझकर कुछ और समझना। जैसे हम आज भगवान की कृपा से आज हमारे यहाँ पाव भाजी बनी थी, तो वो जो पाव थे उनकी पैकिंग को देख के बार बार मुझे लगा कि ब्रेड है। वैभव प्रभु हमारे मित्र हैं इसमें, उनको भी बार बार ये भ्रम हो रहा था, उल्टा ज्ञान हो रहा था। इट वॉज नॉट रियली ब्रेड, इट वॉज समथिंग डिफरेंट। ऐसा कभी नहीं बना आप लोगों के साथ? किसी चीज को देख रहे हैं वो जैसी है वैसा ना समझ के कुछ और समझना। संशय तो संदेह तो समझ में आ रही है, कहीं से आवाज आ रही है। संदेह आता ना इस तरह से, संदेह कोई आया है क्या? तो यानी कि आपने कुछ आवाज सुनी खटखट की, ये हुआ किससे? बुद्धि से। आप बुद्धि लगा के बोल रहे हैं, ऐसे ही बोलते रहे। कुछ आवाज सुनी आपने चित्त से, हाँ लगाइए बुद्धि अब, ठीक है, चित्त से कुछ हुआ, फिर उसके बाद आप सोचने लगे कौन आया है। जैसे हमारे घर में एक नीचे गेट है, नीचे रहते हैं, ऊपर हम लोग रहते हैं। तो अब कोई बाहर से आए तो किसी का भी गेस्ट हो सकता है, मेरा भी और आपका भी। मान लीजिए मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, तो अब जैसे आवाज आएगी, हो सकता है कि नीचे हमारे कन्हैया लाल प्रभु ही आए हों, लगता है हमारे गेस्ट आ गए। आप यहीं से एक संदेह होता है ना कि हम, तो आप समझिए कि संदेह हो रहा है तो मतलब बुद्धि है। किसी भी बात को आंख मूंद करके नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन अब कोई बात सही बोली जा रही तो उसमें भी संदेह नहीं करते रहना चाहिए। दोनों चीजें हैं, संदेह का उपयोग है और उसका दुष्प्रयोग नहीं करना चाहिए। संशय होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि संशय होना ये बुद्धि का लक्षण है, लेकिन संशय बने रहना खतरनाक है। इज दैट ओके? जैसे मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं होम्योपैथी डॉक्टर साहब के पास गया और उन्होंने मेरे संशय का निवारण करने के लिए, कि संशय होता ही है कि डॉक्टर साहब ठीक कर पाएंगे कि नहीं, मुझे बोले कि एक माता जी हैं, नौ झील में रहती हैं, उनका लास्ट स्टेज कैंसर था, उनको सेवा के लिए बोलते कि उनकी सेवा होगी, लेकिन अभी भी जिंदा है हमारे मेडिसिन को लेकर के। तो अब हमारा कुछ संशय का निवारण हुआ कि नहीं? जब इस स्टेज वाले व्यक्ति को जिला दे रहे हैं तो हमको तो कम से कम खिला ही देंगे, कुछ हमारी भूख जागृत कर देंगे। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। जिनके पास बुद्धि कम होती है वो संदेह भी कम ही कर पाते हैं। जो बोला वो हाँ हाँ जी, जो बोला हाँ जी, भगवान निराकार है हाँ जी, तेरी बुद्धि भी निराकार है हाँ जी, सब कुछ हाँ जी। ये कुछ समझ रहे हैं? जनरली लोगों में बुद्धि थोड़ी कम होती है कलयुग में, इसलिए हर चीज में वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर देते। तो संदेह होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बुद्धि है तो आप संदेह करोगे। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? विपरीत ज्ञान समझ में आ रहा है, जो है उसके विपरीत समझना, यह भी बुद्धि का लक्षण है। कुछ समझ रहे हैं, उसकी जाति गुण आदि को उल्टा समझ लिया, तो यह भी बुद्धि का लक्षण है। एग्जैक्टली सही आपने बोला कि अभी कभी कभी आप रात्रि का समय कुछ पाँव में गुलगुला आ गया, आप क्या सोचते हो? छिपकली
तुरंत उछलने लगते हैं। तो वहां भी बुद्धि ने निर्णय कर लिया ना उसकी जाति का कि छिपकली आई है। सारी छिपकलियां तो आपके चरणों का आश्रय लेना चाहती है ना। सब जमीन पे चल रही हैं। या रस्सी है और रस्सी पांव पड़, अरे सर्प लगता है, सर्प सर्प सर्प। तो आपने वहां पर निर्णय किया ना कि ये सर्प जैसा लग रहा है, इसकी जाति सर्प है, नाम लग दिया सर्प, अग्रीड। ये सब देखिए, द्रव्य का स्फुरण में नाम, रूप, जाति, क्रिया सब आएगा कि नहीं आएगा? वो अपने मन से आपने लगा दिया। अब मन से मतलब बुद्धि से, नॉट मन से। मन से संकल्प विकल्प होता है। एक बार निर्णय कर लिया बुद्धि से कि ये सर्प है, उसके बाद क्या संकल्प होगा? उसी को मसाज करते रहे, भागेंगे कि नहीं भागेंगे वहां से? लेकिन जब आप बुद्धि से लाइट आ गई तो अरे तो रस्सी है, तो फिर दूसरा संकल्प बनेगा, अरे कुछ नहीं है, बैठा रह सकता हूं। तो ये देखने का प्रयास कीजिए कि बुद्धि कार्य कर रही है इस प्रकार से। मैं एग्जाम्पल आपको और दूंगा यहाँ पे इंटरेस्टिंग की। एक व्यक्ति है, उसके पास 400 कार हैं। तो अब उस बेवकूफ को ये पता नहीं कि अगर तुम एक कार से संतुष्ट हो गए होते तो दूसरी की क्या जरूरत होती तुमको। लेकिन अब नहीं हुए तो 400 कार पे पैसा खर्च कर रहा है। थिंक अबाउट दिस। लोगों की बुद्धि नहीं काम करती, बिकम्स ब्लाइंडेड। एक बात मैं फिर वापस बैक ट्रैक करूंगा कि अब मैं संदेह का उपयोग करवा रहा हूं। वैभव प्रभु को माइक दीजिए, कॉर्डलेस। वेरी 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 सिंपल वे ऑफ प्रीचिंग। आई यूज योर संदेह। तो आपकी आंख है या आप आंख हैं? मेरी आंख है। ओके। आपकी नाक है कि आप नाक हैं? मेरी नाक है। आपकी टी शर्ट है कि आप टी शर्ट हो? मेरी टी शर्ट। आपकी देह है कि आप देह हैं? मेरी देह है। तो देह से पृथक कोई व्यक्ति है कि नहीं आप? जी। तो थोड़ा संदेह का उपयोग हो रहा है कि नहीं? अब होता क्या है, ऑफ कीजिएगा माइक, होता क्या है कि जब तक ये बात बोली ना जाए, आप देखिए कि हमारा चित्त कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं देता है कि मैं देह हूं ही नहीं। इज दैट सिंकिंग? इट इज सो डीप। हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस कि हमें जब तक भक्तों से हमने सुना नहीं कि हम देह नहीं हैं, हमारे चित्त ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? इसलिए है ना काम की चीज। और एग्जैक्टली विपरीत ज्ञान होता रहा कि हम देह ही हैं, हम देह ही हैं। और पूरा दिन जो बातें सामान्यतः लोग करते हैं तो बस देह के लिए ही करते हैं। इसीलिए भक्तों की संगत में सुनते हैं तब कुछ बुद्धि सोचती है। सोचेगा ना आदमी कि भाई मैं बोल रहा हूं कि मेरा लीवर, मेरा ये, डॉक्टर बोल रहा है आपका पेट, आपका लीवर, मेरे लिए कुछ कब करोगे? है ना। अगर कहा जाए कि कहा क्या जाए, स्थापित बात है कि हमारे शरीर के केमिकल 105 रुपए के हैं, तो बीमा काहे कराते हैं आप लोग? 10 लाख का बीमा 105 रुपए के केमिकल के लिए। किसका बीमा है यहां पर? हाथ खड़ा करें कोई। हमारा तो है, बाकी किसी का नहीं ना। हमारे प्रभु जी ने करवाया था, मतलब बताया था। मेरी दीदी अरे भाई सिक्योर हो जाओगे तुम। उन्होंने कहा अच्छा मरूंगा नहीं, जिन लोगों का बीमा होता मरते नहीं है। आप बताइए कि जो बीमा एक्सीडेंट नहीं होता, उनको बुखार नहीं आता ना, जो बीमा करा क्या बेवकूफ़ी की बात करते हैं लोग। एनीवेज, तो अब आप समझ रहे हैं कि बॉडी केमिकल तो 105 रुपए का है। तो अभी जो लोगों ने दवाई ली है होम्योपैथिक की, वो तो 1500 रुपए की है, 10 गुना खर्चा कर रहे हैं। दिमाग नहीं है क्या? तो आप देख लीजिए कि विपरीत ज्ञान हो रहा है ना अशुद्ध बुद्धि के कारण। हम देह हैं, हम देह हैं, देह को धारण करो, देह को चमकाओ, इत्यादि इत्यादि। सारा विज्ञापन तो इसी के लिए है ना। अच्छा ठीक है, विपरीत ज्ञान ही नहीं, सही ज्ञान भी होता है। अभी आप देखो, हम लोग जब बुद्धि का थोड़ा सा उपयोग कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि हम देह से पृथक व्यक्ति हैं। सही ज्ञान भी, स्मृति समझ में। अभी मैंने स्मरण किया था ना, मेरी मम्मी ने कैसे पीटा था मेरे को, सारा दृश्य याद आ रहा था। आप लोग को भी याद आ रहा होगा, अपने अपने केस याद आ रहे होंगे, कब पिटाई हुई थी, किस बात के लिए, है ना। और निद्रा, नींद भी बुद्धि का फंक्शन है, इसलिए बड़ा लिंक है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो बुद्धि काम ही नहीं करेगी, यानी ठीक से वस्तुओं को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हमारे जप में। आप जप के समय आप ट्राई कर लें, रात में 12 बजे सोना और फिर जरूर 3 बजे उठना की। मोड ऑफ गुडनेस शुरू हो चुका है, अब आप देखना जब कैसे होगा। अगर आप ट्रांसेंडेंटल नहीं पूरी तरह से, तो काफी संभावना है कि जप में बहुत दिक्कत आएगी।
और उसमें आप देखिएगा कि जब क्लास में कभी ऐसा हुआ कि सुबह की क्लास में खूब जम की नींद आ रही हो, तो अब उसके बाद कुछ पता ही नहीं चलता। हमको एकदम अनुभव है, श्रीमान भूरिजन प्रभु शिला प्रभुपाद जी के शिष्य, तो वो प्रवचन देते और मैं पूरा थक गया था शाम को, तो ऐसे लगातार यस आप सही बोल रहे हैं ऐसे करते करते, और जब लोग सोते हैं तो पता क्या कहते हैं ऐसे दिखाते तो शर्म नहीं आती है, वो दिखाते हैं कि हमको समझ में भी आ रहा है, हम सोते हुए भी ये कई बार देखा गया है कि वो ऐसे दिखाते हैं कि हम सुन रहे हैं लेकिन वो सो रहे होते हैं वेद बात नहीं, कभी कभी उत्साहित हो जाती है, हमने कह रहे भाई थोड़ा रेस्ट कर लो, नहीं तो नींद आप दोपहर शाम की क्लास में पूरी करेंगे। वेरी मच कंसर्न अबाउट इट बिकॉज इट वर्क्स, नहीं काम करती होती है। आप कभी ट्राई कर लेना, सुबह उठ जाइए, कुछ भी रेस्ट मत करिए, शाम की क्लास कितनी समझ में आएगी आप देख लीजिए। चिड़चिड़ापन भी इसी वजह से आया था, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट पॉइंट इज कि अगर नींद डिस्टर्ब है तो बुद्धि भी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मतलब टाइम से सोना चाहिए, टाइम से खाना चाहिए, ये सब चीज़ें जरूरी हैं। ये अपने भिन्न भिन्न कार्यों से निश्चित किए जाते हैं और यही बुद्धि के स्पष्ट लक्षण हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं कि कौन सा एक बात है जो आपको ना समझ में आई? सब समझ में आया कि नहीं? आप तो शायद अभी बहुत क्लास नहीं सुने, लेकिन समझ में आया। इंटरेस्टिंग है कि नहीं भागवतम? प्रैक्टिकल लेवल पे भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें भागवतम से सुनने को मिलती हैं। लेट्स स्टार्ट फर्दर ऑन दिस अन्वय। वृत्तितः, वृत्ति मतलब कार्य के भेद से संशय संदेह, विपर्यास मतलब विपरीत ज्ञान, निश्चय मतलब निश्चय, अतः और स्मृति स्पष्ट है, तथा स्वाप अर्थात निद्रा इति ये एवं ही बुद्धि पृथक लक्षण, बुद्धि के अलग अलग लक्षण उच्चते अर्थात कहे जाते हैं। मतलब जो श्लोक समझ में आ रहा है कि इति मतलब होता है फिक्स करने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा बुद्धि का कोई लक्षण नहीं। इसलिए कोई कहे तो बुद्धि नहीं है तो कहे सोते नहीं है, हमें तो अच्छी नींद आती है। जब अच्छी नींद आती है तो बुद्धि है। संदेह करने का, गलत ज्ञान सही ज्ञान करने का निर्णय किसके पास नहीं है, ये बता दीजिए जरा। तो ऐसा हो सकता है कोई एकदम पागल हो, एक अलग बात है, लेकिन बट नॉर्मली तो सबके पास बुद्धि होती है ना। जरूरी ये नहीं है कि किसी की बुद्धि एक ही विषय में चले, लेकिन बुद्धि सबके पास होती है। इज इट ओके? ठीक है। हाँ, एक व्यक्ति को हम जरा पूछ लें, कहाँ दिख जाए तो बोलूँगा है कि नहीं है। सलोनी माता जी कह रही थी कि इनको मेरी क्लास 5% समझ में आती है। हैं आप इधर? हैं, अच्छा। तो ये बताइए कि इसमें से कितना परसेंटेज समझ में आया आपको? दिख ही नहीं रही मेरे को, यहाँ पे है नहीं शायद, शामली नाम से। ऐसे तो आप बहुत मैसेज करते हैं। हाँ दिख गए, शामली माता जी N01। तो ये बताइए कि इसमें से कितना संदेह समझ में आ रहा है? आपको हम देख कर बोल रहे हैं, संदेह समझ में आ गया? संदेह तो बहुत रहता है आपको, तो है बुद्धि। विपरीत ज्ञान होता है, केवल इन्हीं को नहीं, बहुत लोगों को होता है। मैं बोलता हूँ ए, लोग सुनते हैं बी। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक बार हम प्रवचन में बोल रहे थे कि देखिए, एक सन्यासी बोल रहे थे कि ऐसा कोई समय नहीं है कि कुछ वक्त लोग जप कर रहे हों और कोई एक व्यक्ति सो ना रहा हो। क्लियर है क्या बोला मैंने? लेकिन क्लास के बाद एक व्यक्ति बोले, बड़ा अच्छा आपने बोला। आपने क्या बोला? सारे सन्यासी जप में सोते हैं। अब देख रहे क्या बोल रहा हूं और क्या ग्रहण कर रहा है, मैं तो एकदम चकित हो गया, भाई ये कहाँ बोला मैंने। और अब देखिए, क्योंकि इसने ऐसा विपरीत ज्ञान का निश्चय कर लिया है, मतलब जो बात सुनिए बहुत ध्यान से, विपरीत ज्ञान है लेकिन निर्णय क्या किया कि सही सुने हैं भाई, हम प्रभु जी से सुन करके आए हैं, एकदम हम वहीं बैठे होते वहीं सुन करके आए। इसीलिए हम जब हमसे कोई प्रश्न करता है ना कि हमने उससे ये सुना, तब हम उत्तर इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो हो सकता है वो प्रभु जी सही बोले हो लेकिन आप गलत सुने हो। क्योंकि बुद्धि का फिल्टर होता है, इतना आसान नहीं होता है कि जो जैसा बोला जाए उसको वैसे यथावत ग्रहण किया जाए। हम पूछने लग जाएंगे तो ऐसा होगा। आप देखिए, अब हम पूछते हैं तो कई बार उत्तर देना शुरू करते, फिर पूछते भाई प्रश्न क्या था आपका? तुम प्रश्न सुने नहीं और उत्तर देना शुरू कर दिए। चित्त लगेगा, उसके बाद ना बुद्धि प्रोसेस करेगी, इंफॉर्मेशन तो आने दो। तो विपरीत ज्ञान समझ में आया आपको श्यामली माता जी? ऐसे बोलते जाइए। नहीं समझ में आया आपको? कुछ नहीं रिएक्शन दे रही हैं। आप चित्त लगाई हैं क्लास में कि नहीं लगाई हैं? अगर आप थोड़ा सा भी चित्त लगा रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोपामुद्रा माता जी को पूछते हैं। लोपामुद्रा माता जी, आपको समझ में आ रहा है विपरीत ज्ञान क्या होता है?
आ रहा है। सही ज्ञान क्या होता है पता है सबको? आलू जानती हैं आप? आलू, आलू और टमाटर में भेद जानती कि नहीं जानती? तो आलू और टमाटर का सही ज्ञान किसी को नहीं है। किसको नहीं पता आलू क्या होता है, टमाटर क्या होता है? तो अब मैं भागवत की बात नहीं कर रहा हूं। क्या किसी वस्तु का कोई सही ज्ञान नहीं है आप लोगों को? भिंडी, और मान लो भिंडी को पूछे तो आलू के पास दे के आएंगे आप? बताइए। ये पालक टमाटर कुछ नहीं पता आपको? तो सामान्य ज्ञान की बात कर रहा हूं, पता है ना। और स्मृति और निद्रा तो सबको पता ही है, मम्मी की पिटाई और अभी थोड़ी देर में सोने वाले हैं। तो क्या फंक्शन हुए? संदेह, विपरीत ज्ञान, सही ज्ञान, स्मृति और निद्रा। ये 5 प्रकार के फंक्शन हैं। और जिसके पास भी है उसके पास बुद्धि है। इसलिए ये कहने से पहले कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, अटेंशन सीकिंग स्टेटमेंट, ये फर्स्ट निर्णय कीजिए कि नींद आती है कि नहीं, कहीं स्मृति है कि नहीं। और रश्मिकांत प्रभु, समझ में आ रहा है इसमें से कुछ समझ में आया? कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि निद्रा एक फंक्शन है। सो इट्स नॉट दैट यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। भावार्थ दीपिका, द्रव्यों के स्फुरण के ही विस्तार है संशय आदि। मतलब द्रव्यों का स्फुरण तो बता दिया जनरल, अब उसका डिटेल बता रहे हैं कि द्रव्यों का स्फुरण होता कैसे है। ठीक है, द्रव्य मतलब पदार्थ का। जैसे कल अभी नहीं मेरे पास है, मैंने कुछ दिखाया था। अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि ये क्या है, अब मैंने पहले बता दिया, लेकिन अब आप इसको देख के हर दिन आप कुछ नया लाते हैं, लेकिन आपको संशय ये क्या है? ये ईयरफोन है, ये मोस्ट प्रोबेबली ईयरफोन जैसा लग रहा होगा। ईयरफोन नहीं है, टॉफी है। डिपेंड्स कि आप क्या सोच रहे हैं। तो आप बहुत सारी चीज सोच सकते, तो वहां पे संशय नहीं होता है। संशय क्या ज्ञान का अंग नहीं है? क्या है ये आप देख रहे हैं। उस समय संशय आप लगाना शुरू कर रहे हैं, क्या है ये, क्या हो सकता है? संदेह है कि नहीं उसमें? यस, यूज दैट। तो उससे स्फुरण होता है। मिथ्या ज्ञान को विपर्यास कहते हैं। मतलब जैसे अभी आपने बोला ईयरबड्स हैं, जबकि ये माइक है, तो उल्टा ज्ञान हुआ कि नहीं? इसमें केवल आवाज जाती है, ना कि आवाज सुनाई पड़ती है। उल्टा हो गया कि नहीं? इट इज पॉसिबल, एवरीवन डज दैट। यथार्थ ज्ञान को निश्चय कहते हैं। अब इसके बड़े मजेदार बात है। देखिए, किसी वस्तु को सही समझना है उसको यथार्थ ज्ञान कहेंगे, है ना। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है कि किसी चीज का आपने निर्णय कर लिया और फिर सोचने लगे यही सही है, तो एटलीस्ट उस टाइम वो आपका यथार्थ ज्ञान है, निश्चय है। क्या समझे मैंने क्या कहा? ये आपने कभी ना कभी जरूर किया हो। किसी व्यक्ति पे कुछ आरोप लगा दिया, ये आदमी ऐसा है, और वो आदमी वैसा नहीं होता है। लेकिन उस टाइम आपका निश्चय, उस टाइम आपका यथार्थ ज्ञान होता है कि ये व्यक्ति ऐसा है। डू यू अग्री विद दिस? ऐसा किए हैं कि नहीं? आपके संग भी किया गया होगा और अन्य लोग भी आपके प्रति आपने ऐसा किया होगा। बहुत लोग लाइक मेरे प्रवचन में आकर सोचते हैं कि प्रभु जी तो बहुत गुस्सा करते हैं, देख के लगता है। कहाँ गुस्सा करता? गुस्से के तो हम स्पेलिंग भी जानते नहीं। नॉट। लेकिन ये बहुत बार लोग, इवन जैसे हम ब्रह्मचारी आश्रम में थे, तो पता नहीं ऐसा में लगता है कि मैं बहुत गुस्सैल हूं, क्या है पता नहीं, लोग सोचते हैं, देख के ही लोग निर्णय कर लेते हैं कि व्यक्ति ऐसा है। लेकिन जब वो निर्णय कर रहे हैं, दैट इज निश्चय। इज दैट सिंकिंग? निश्चय कहीं और सुना है आपने? निश्चयात्मिका सही और भक्ति के कंटेक्स्ट में कौन से ग्रंथ में सुना है? बहुत प्रसिद्ध है। व्यवसायत्मिका, निश्चयात्मिका और भक्ति किन चीजों से बढ़ती है? उत्साह, निश्चयात, धैर्यात। निश्चय कि मैं भक्ति करूंगा ही, तो वहां बुद्धि का फंक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चाहे कैसा भी लगे, मैं भक्ति करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से भक्ति कर रहा है, उसकी बुद्धि है, उसको समझ में आ रहा है कि नाम की इतनी महिमा है, भागवत की इतनी महिमा है, धाम की इतनी महिमा है। तो कठिनाई होने पर भी व्यक्ति निश्चय से कार्य करता है कि नहीं करता है? निश्चय इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बुद्धि का लक्षण है। निद्रा को ही स्वाप कहते हैं, स्पष्ट है। निद्रा में हम स्वप्न देखते हैं। पातंजल योग दर्शन ग्रंथ में भी कहा गया है प्रमाण। प्रमाण मतलब यथार्थ ज्ञान। प्रमाण ज्ञान मतलब सही ज्ञान, सही है। जैसे आप देखो, मैं कई बार यहाँ बल्कि हर दिन कुछ बोलता हूँ, फिर प्रमाण देता हूँ, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, देखो ऐसे लिखा है। तो आप लोग के मन में क्या आता है? हाँ, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो क्या प्रमाण है? अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि हंसाम अपि यद व्याज हार विवश नाम सस्तयनम हरे।
तो कोई मान लीजिए मुझे पूछे कि प्रभु जी नाम में मन तो लगता नहीं है, हम तो खाली जीभ से बोल रहे हैं। अरे जीभ से बोलने का बहुत बड़ा लाभ है। तब आपके मन में क्या आएगा? संशय आएगा ना, अरे हम मन नहीं लग रहा है, केवल जीभ से बोलेंगे तो क्या फायदा होगा। लेकिन प्रमाण, अहो बताओ सपचतो गरियान, तो जिसकी जीभ के अग्रभाग में भगवान का नाम आ रहा है, उसने सारी नदियों में स्नान कर लिया, सारी ऑब्वियसली पवित्र नदियों में, और सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं, आर्यों के लिए जो भी करना वो कर लिया है। तो अब इसके द्वारा प्रमाण ज्ञान हो रहा है कि नहीं? अब आपका संशय का निवारण हुआ कि नहीं? इज इट ओके? तो प्रमाण ज्ञान में सही ज्ञान, ये बुद्धि के द्वारा होता है। विपर्य मतलब विपरीत ज्ञान, विकल्प मतलब संशय, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। संशय में होता है कि नहीं? ये भी है, वो भी है। और निद्रा स्पष्ट है, स्मृति स्पष्ट है। अर्थात प्रमाण ज्ञान, विपर्य ज्ञान, विकल्प, संशय, निद्रा एवं स्मृति, ये बुद्धि की वृत्तियां हैं। बुद्धि डिस्टर्ब होगी तो ये सब डिस्टर्ब होंगे। बाल प्रबोधनी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। द्रव्य स्फुरण को ही विस्तार से यह श्लोक बताता है। संशय मतलब एक ही गुण धर्म वाली वस्तु में परस्पर विरोधी अनेक प्रकार का ज्ञान होना, जैसे वह स्तंभ है या पुरुष है। ये देखिए, ये है। अब इसमें कौन सा डॉल है और कौन सा असली है? इट इज नॉट एडिटेड फोटो माय डियर डिवोटीज। हाँ मैडम तुषार साहब, करना मत प्रभु, बताइए कौन असली है कौन नकली है? इसमें दोनों एक ही हैं। देखो अब हो गया इनका संशय, है ना? दोनों असली हैं। दोनों असली कैसे हो सकते हैं? एआई से बने हैं, कह रहे हैं ब्लू वाला। अब देखो ये हमारे वैभव प्रभु जो हैं, ये सही ज्ञान दे रहे हैं। तो अब करना में तो बेचारे ब्रह्मचारी ये क्या जानेंगे? ये भी कह रहे हैं कि कौन सा सही है नहीं बता सकते। देखिए ये मैडम टुसाड नाम का एक म्यूजियम है, वो वैक्स स्टैचू बनाते हैं, बहुत प्रसिद्ध है वो। तो उसमें जो राइट वाला है वो असली है, और लेफ्ट वाला थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट वाला जो है वो नकली है। हाँ तो अब हो गया ना संशय। अब जो है संशय हो रहा है। एक्चुअली जब मैं इसको फोटो को ढूंढा तब मुझे लग रहा था कि लेफ्ट वाला जो है वो नकली है, लेकिन अब मैं देख रहा हूं तो मैं भी भ्रमित हो रहा हूं कि कौन सा है। और इट इज नॉट एआई फोटो, इट इज नॉट एआई जनरेटेड, एक्चुअल फोटो है ये। कितना अद्भुत है। कोई भी व्यक्ति होगा, कोई फुटबॉल प्लेयर लग रहा है, मैपेन जो भी हो, लेकिन ये काफी सही एग्जाम्पल है ना। कि आपको याद हो करदम मुनि के महल में कुछ ऐसे कबूतर थे जो उनकी मूर्ति थी, तो उनके बगल में आकर असली कबूतर बैठ जाते, उनको लगता है ये भी कुछ बोलेंगे। अच्छा एक और एग्जाम्पल, अपनी प्रसिद्ध है बात, प्रसिद्ध इस्कॉन में जब लोग आते हैं और प्रभुपाद जी की मूर्ति के पास आते हैं तो कहते हैं स्वामी जी बैठे, शांत रहो शांत रहो। बहुत लोग सोचते हैं कि सही में स्वामी जी बैठे हुए हैं। ये आप लोगों को लगा कभी ऐसे? एकदम इतना प्रारंभ में तो एकदम रियल ऐसा लगता है कि सही में प्रभुपाद जी बैठे हुए वहां पर। तो ये भ्रम हो ही जाता है लोगों को, तो ये संशय होता है। हाँ इंद्रप्रस्थ में महल भी ऐसा था, यस। वो जहां जल था वहां लग रहा है कि स्थल है, और जहां स्थल था वहां जल था। ये सब चीज समझ में नहीं आता क्या है, ठीक है। तो ये भी बुद्धि की वजह से होता है, संशय हो रहा है। भाई आप निर्णय कर रहे हो ना इसमें कौन सा असली है कौन सा नकली है, तो बुद्धि है तब ना करेंगे। रेगिस्तान में पानी की प्रतीति होती है नहीं, वहां पे ये विश्वास रहता है कि ये पानी ही है। वो आप जो मृग मरीचिका बोल रहे हैं, वहां ये नहीं कहते पानी है या नहीं है। वहां संशय में ऑप्शन होगा, आप मृग मरीचिका में वो विपर्यास होगा, विपरीत ज्ञान। वहां पानी नहीं है लेकिन हम सोच रहे हैं कि पानी है, लेकिन यहां पर संशय होता है, ये है कि ये है। अच्छा एक और एग्जाम्पल आपको दूंगा, सबको समझाएगा। जो आज हमारे वो नहीं, राजेश प्रभु उनको कुछ कुकिंग आती है? आती है। आप पहचानते हो अरहर दाल और चना दाल में क्या भेद है? अरे आप जानते हैं, लेकिन नॉर्मली कभी कभी आप देखिए कि ये भ्रम हो जाता है इवन स्त्रियों को कि अरहर दाल है कि चना दाल है। कभी हुआ आप लोगों को ये संशय? तो संशय में मल्टीपल चॉइस होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए विपरीत ज्ञान में मल्टीपल चॉइस नहीं होगा, यू विल बी कंक्लूडेड बट इन अ रॉन्ग वे। अरे ये तो आदमी गड़बड़ है और सही है, ये नहीं, गड़बड़ ही है या सही है। आप अंतर समझ पा रहे हैं? संशय में आप निर्णय नहीं कर पा रहे कि सही है कि गलत है, उसमें कुछ मल्टीपल चॉइस आ रहा है। लेकिन विपर्यास में उल्टा ही ज्ञान हो जाएगा। एटलीस्ट 2 ऑप्शन होंगे, यस वेरी गुड, एटलीस्ट 2 मतलब मल्टीपल भी हो सकता है।
ये है कि ये है कि ये है, ये भी हो सकता है, बट एटलीस्ट दो तो जरूर होंगे। समझ में आ गया? ठीक है। विपर्यास शब्द से मिथ्या ज्ञान कहा गया है। वह दो प्रकार का है। मिथ्या ज्ञान मतलब जो चीज जैसी है उसको नहीं समझ पाना। सेकंड। वह दो प्रकार का है। पहला है एक धर्म की दूसरे धर्म में प्रतीति, जैसे शंख पीला है ऐसा बोध होना। मतलब एक वस्तु है, उसका जो धर्म अर्थात वह गुण जो उससे अलग नहीं कर सकते, उसकी प्रतीति किसी और धर्म में होना। मैं भी एग्जांपल देता हूं, फोटो भी रखी है, शायद कुछ समझ में आए इससे। अब आप लोग क्या कहेंगे पहली नजर में, शंख व्हाइट है कि क्रीम है? अब देखना शुरू कीजिए। तो एकदम से कोई बोले व्हाइट है, व्हाइट है, व्हाइट व्हाइट, श्योर व्हाइट है कि क्रीम है? जरा देखिए ध्यान से। तो व्हाइट है, तो इन्हें कहा व्हाइट है, कुछ कर रहा है, क्रीम भी लग रहा है बीच में, श्यामली माता जी को लग रहा है, ओके क्रीम है, तो अब झगड़ा। क्रीम है कि व्हाइट है? अब आप देखिए कि क्रीम है कि व्हाइट है। तो एक जनरल में कहेंगे हाँ व्हाइटिश है, व्हाइट टाइप का है। जैसे कल हमारे यहाँ पे ये क्रीम है और छत पे व्हाइट है। अब आप लोग यहाँ जो बैठे वो ऊपर देखिए, व्हाइट है कि क्रीम है? अब मैं तो बोल दिया, लेकिन आप देखिए रोशनी से कैसा लग रहा है, ध्यान दीजिए, रोशनी के प्रभाव से कैसा लग रहा है, क्रीमिश नहीं लग रहा है? कल वेदवानी नोटिस करी, अच्छा ऊपर व्हाइट है, तो आपको पहले क्या लग रहा था, हम सब क्रीम पुतवा दिए, है ना? ध्यान नहीं दिया, ठीक है, आपके चित्त ने जब ग्रहण किया, पहले तो लगा सब क्रीम कर दिया, पहले लगा क्रीम लग रहा था, फिर आप तो जो व्हाइट है उसमें क्रीम का आरोपण कर रहे हैं, तो ये कलर एक गुण हुआ ना, इज इट ओके? तो एक धर्म मतलब एक, ये आप जान रहे हो कि शंख है, शंख आप इसको कुछ और नहीं सोच रहे हैं, शंख ही है, लेकिन शंख के गुण में अंतर आप देख रहे हैं कि ये लगता है क्रीम है। ये हम जब इस घर में आए थे तो भी कुछ कलर था, वो अलग से लग रहा था, बट वो कुछ और, मैं कुछ और सोच रहा था, वो कुछ और कलर है। ऐसा कभी नहीं हुआ आप लोगों के संग? तो ये बात यहां पे कह रहे हैं। दूसरा, एक धर्मी की दूसरे धर्मी में प्रतीति, मतलब पहला क्या है, एक वस्तु है, उसका जो गुण है उससे अलग गुण देख रहे हैं, ठीक? दूसरा में जो वस्तु हुई है वो ही दूसरे रूप में दिखाई पड़ रही है। अब वो बताता हूं। एक दूसरा है एक धर्मी की दूसरी धर्मी, धर्मी मतलब धर्म वाला, उसमें प्रतीति जैसी सीपी के टुकड़े में चांदी है ऐसा ज्ञान। ये देखिए, लग रहा है चांदी की नहीं? किसको चांदी नहीं लग रहा है? अरे प्रभु जी मोती भी अंदर पड़ा हुआ है ना? मोती पड़ा हुआ है ना? खैर कभी कभी सीपी में मोती होता भी है। तो अब इसमें कितना माल चांदी है, लेकिन लग रहा है ना चांदी का बना हुआ। अब तो क्लियर हुआ ना? तो केवल कलर की बात नहीं है, लग भी रहा है कि ये चांदी का बना हुआ है, ये चांदी है, ये सीपी नहीं लग रहा है। लग रहा ना चांदी कुछ सामान बना दिया गया है। तो चांदी और सीपी में कितना अंतर हो गया? तो वस्तु ही अलग रूप में दिख रही है। जैसे एग्जाम्पल आपको मैं और दूंगा, जैसे मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया कि हम मंदिर में एक स्थान पर जा रहे थे, थोड़ा संकरा रास्ता था, तो वहां पड़ी हुई थी बोरी, हमको लगा बंदर बैठा हुआ है, लाइक 5:30 का टाइम होता है, उस टाइम सूर्य बहुत उदित नहीं होता है। तो बोरी और बंदर में क्या कॉमन है? ना ब। बोरी में बा और बंदर में बा, इज इट नॉट? कलर नहीं, वो अरे सीमेंट का कट्टा था भाई, सीमेंट का कट्टा ग्रे होता है, वो ग्रे एंड व्हाइटिश होता है। लेकिन अब वो कलर उस वक्त उस स्थान पर प्राय बंदर बैठे रहते हैं, तो हमको मिथ्या ज्ञान, हमारी बुद्धि ने निर्णय कर लिया, उस पर आरोपण कर लिया कि देखो बंदर बैठा है, तुरंत में पीछे हटा। फिर हमने कहा अरे बंदर तो नहीं है यहाँ। तो आप लोगों ने ऐसा कभी नहीं हुआ है? तो जो धर्मी अर्थात जो गुण वाला है वो ही चेंज कर दिया हमारी बुद्धि ने। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये हम लोग तो कर ही रहे हैं। देह का धर्म अलग और आत्मा का धर्म बिल्कुल अलग। आत्मा का हैप्पी बर्थडे कब होता है प्रभु? पता ही नहीं। अरे वाह, तो ज्ञानी है भाई, अनादि काल से आत्मा है। और कब उसका डेथ डे होता है?
कभी नहीं। लेकिन पूरा टाइम यही आरोपण, हमारी मम्मी मर गई, हमारे चाचा मर गए, हमारे ताऊ मर गए, हम भी मर जाएंगे, ये हो गया फलान ढिमकाना, है कि नहीं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, किससे? आपके गुर्दे से, लीवर से, आंतों से। किससे प्रेम करते हैं? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो? हाँ, मैं तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारी जीभ से, तुम्हारी नाक से, तुम्हारे गुर्दे से, तुम्हारी आंतों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। उससे अधिक मैं किसी के गुर्दे से प्रेम नहीं करता। अगर ऐसे बोला जाए तो शायद ही कोई लव स्टोरी चलेगी दुनिया में, है ना? लेकिन ये हास्यास्पद लग रहा है कि नहीं? हम किसी व्यक्ति को दुश्मन मान रहे हैं, हमारे गुर्दे का दुश्मन है कि हमारे लीवर का दुश्मन है। अरे जो लीवर के दुश्मन है उसको तो आप चबा चबा के खा ही रहे हो, है कि नहीं? चीनी और क्या क्या और अन्य चीजें खाते हैं कि नहीं, नुकसान करती है। अगर आत्मा बोले तो आत्मा को तो देख ही रहे ना आप, आत्मा को देख नहीं रहे हैं, तो आत्मा का जो गुण है उसका आरोपण आप देह में कर रहे हैं, देह का आरोपण आत्मा में कर रहे हैं। ये सब हिसाब किताब है। तो ये सब विपर्यास कहा जाता है, गलत ज्ञान का। निश्चय मतलब उसमें उस प्रकार का प्रमाण रूप ज्ञान। देखिए दोनों बातें हैं। हमने कोई भी ज्ञान लिया, उसमें जब निश्चय कर लिया कि ये सही है, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मैंने निश्चय कर लिया कि कंपनी वालों ने मैग्नेट दिया ही नहीं, बड़े खराब आदमी हैं, था ना निश्चय, इसी तो मैंने रिफंड किया। फिर जब मैंने कहा नहीं नहीं ये तो सही लोग हैं, इन्होंने सही दिया है, तो आओ रिफंड वापस। आप लोग ऐसा तो कभी करते नहीं होंगे, है कि नहीं? मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा और अपने जीवन से। हमको अच्छे से याद है, झांसी स्टेशन था और 2 ट्रेन, पुष्पक ट्रेन, और वो एक ही स्टेशन पर नहीं ना, 3 and 4 लाइक दिस आगे पीछे थी। एक Y3, इसको एक लास्ट में 3-3 था। आप देखो पुष्पक का नंबर होगा, एक तरफ 3-4 था, तो 3-3 जा रही थी बॉम्बे और 3-4 आ रही थी बॉम्बे से इधर। हमने बैठना था बॉम्बे से इधर आने वाली, लखनऊ की तरफ आने वाली ट्रेन पे। पुष्पक आई थिंक लखनऊ भी जाती है, और बैठ गए 3-3 में। तो लोग बोले कहाँ जाना है आपको? नॉट इन दिस ड्रेस, आई वाज लाइक नौकरी कर रहा था। तो बोले हमको तो लखनऊ जाना है। अरे ये बॉम्बे जा रही है। तो उससे पहले निश्चय यही था ना कि हमको ये लखनऊ पहुंचाएगी। उसके बाद जब सही ज्ञान हो गया तो दूसरी जगह पहुंचे। तो आप देखिए, जब विपर्यास होता है तब भी निश्चय होता है। कैन यू कैच दिस पॉइंट? जब हमें गलत ज्ञान होता है तब भी बड़ा कर्रा निश्चय होता है कि हम सही समझ रहे हैं। अरे ये ट्रेन जा रही है, बिल्कुल सही जा रही है, कुछ कैच कर रहे हैं आप। और उसके बाद जब सही ज्ञान हुआ तब अच्छा ये गलत है, इसके वहां संदेह नहीं था हमको कि हम किस बस ट्रेन में सही बैठे हैं, बिल्कुल सही बैठे हैं। वो तो लोगों ने पता नहीं तो पहुंच जाते बॉम्बे हम। कुछ समझे बात? इसलिए बुद्धि को हम ताक पे नहीं रख सकते हैं। बुद्धि बहुत इन्वॉल्व एलिमेंट है हमारे जीवन में। ठीक है। स्मृति ये तो स्पष्ट है, पूर्व में अनुभव करी हुई वस्तु विषय ज्ञान, ये तो स्पष्ट है। रिमेम्बरेंस तो ये तो है। और स्वाप मतलब निद्रा। इस प्रकार पृथक तथा बिना मिश्रण के स्थित वृत्तियों द्वारा बुद्धि का लक्षण कहा जाता है। मतलब ये सारी जो वृत्तियां हैं उनको आप मिश्रित नहीं कर सकते। संदेह सेपरेट है, निश्चय सेपरेट है, विपर्यास अलग है, स्मृति अलग है, स्वाप अलग है। ऐसा नहीं कि हम स्वप्न में देख मतलब सो रहे हैं फिर भी निश्चय कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली स्वप्न में तो कुछ कुछ दिखेगा, बट आई होप इज क्लियर। तात्पर्य, बुद्धि के प्रमुख कार्यों में से संदेह एक है। किसी बात को आंख मूंद कर स्वीकार करना बुद्धि का परिचायक नहीं है, अतः संशय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुद्धि का देखिए इंटरेस्टिंग बात है, क्यों महत्वपूर्ण है? अगर आप किसी एक व्यक्ति की बात आंख मूंद करके स्वीकार कर लेंगे तो दूसरे व्यक्ति की बात भी आंख मूंद करके स्वीकार कर लेंगे। एक भक्त आके बोला कि भगवान की भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा जाके बोल दिया कि तुम्हारा जीवन खराब कर रहा हूँ। हाँ जी बड़ा खराब कर रहा हूँ, भक्ति छोड़ दी। इजी गोइंग इजी कमिंग इजी गोइंग। आपने सुना है वो गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए तो जमुना राम, सुना आपने? तो अपनी बुद्धि नहीं है। ये होता है, ये होता है जगत में। सामान्यतः लोगों में आचरण करने की क्षमता होती है, विचार करने की नहीं। मैं फिर रिपीट करूंगा, समझ आई बात आपको? लोग देखा देखी करने लगते हैं, लेकिन फॉलोअर बन जाते हैं, लेकिन विचार करने की क्षमता नहीं होती।
ये बहुत कम होता है। जब आप नाम उच्चारण करेंगे, भागवत सुनेंगे, तब धीरे धीरे देखेंगे कि विचार करने की क्षमता आ गई। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कई बार लोग बोलते 16 माला से कुछ नहीं होता है, मैं 64 करना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं, जो व्यक्ति ये बोल रहा है उसका कोई विचार नहीं है, वो बस खाली तुम 64 कर रहे हो, ठीक है, वेरी गुड, लेकिन तुम जो बोल रहे हो वो सही नहीं है। भाई जब एक गोली से भी कुछ नहीं होता है तो 4 गोली से क्या होगा? कुछ भी नहीं। उसमें 8 गोली से भी कुछ नहीं होगा। शास्त्र क्या कहता है? कोई एक नाम ही अनंत जन्म के पाप नष्ट करता है। तो आप ये कहां से पढ़ करके आगे कि 16 माला से कुछ नहीं होता? तो एक मेरा निवेदन है, और आप लोग देख रहे होंगे मैं लगातार आप लोगों को ट्रेन कर रहा हूं, आंख मूंद करके मत स्वीकार करिए। लगातार आंख खुलवाता रहता हूं, नहीं देखो लिखा क्या है, आंख खोलो देखो, आंख मूंद कर मत स्वीकार करो। केवल प्रेस करते हुए क्लास मत सुनिए, देखिए क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कोई कुछ भी बोल देगा और आप स्वीकार कर लेंगे, एंड दैट विल बी डिजास्ट्रस इन स्पिरिचुअल लाइफ। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। शास्त्र का विधान है तभी कार्य करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। इज इट ओके? ठीक है। बुद्धि का अनुशीलन करने के लिए मनुष्य को प्रारंभ में संदेह युक्त रहना चाहिए, किंतु जब उचित साधन में सूचना प्राप्त हो रही हो तो संदेह करना अनुकूल नहीं होता। समझे बात? मैं समझा रहा था ना आपको कि प्रारंभ में आप संदेह कर सकते हैं, सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, कि क्यों बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब आप भी शास्त्र के द्वारा आगे पीछे, पूर्व पर, पहले क्या बोला, बाद में क्या बोला, सब विचार करके जब निर्णय कर लें, तब संदेह करना ठीक नहीं है। इज इट ऑल ओके? संदेह फिर होता है, संशय आता विनश्यति। संशय ही करता रहेगा तो भजन कब करेगा? जब कैसे करेगा बताइए? या और भी कोई साधन क्यों करेगा? ठीक है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अधिकारी के शब्दों में संदेह करना विनाश का कारण। अधिकारी मतलब भगवत गीता भगवान से आ रही है। तो अब भगवत गीता को डायरेक्टली केवल संशय करता रहे तो क्या कर मिलेगा? कुछ भी नहीं। पहले प्रपात बोलते हैं कि एटलीस्ट शुरुआत में, कम से कम प्रारंभ में वह स्वीकार करके कृष्ण भगवान है, इतना स्वीकार कर लो, कौन सा पैसा खर्च हो रहा है? कितने लोगों को भगवान माना है ना, शिव जी को माना है, हनुमान जी को माना है, इट्स ऑल राइट, आप स्वीकार करते ही हैं। तो कृष्ण को भगवान स्वीकार करके, उनकी बात पे विचार करके आप देखिए अप्लाई करके कि जीवन में कुछ परिवर्तन आता है कि नहीं। नुकसान तो नहीं हो रहा है। भगवत गीता की कौन सी शिक्षा में पैसा खर्च होता है? राहुल राज प्रभु कुछ रहस्य बताइए इसमें। पैसा तो कुछ खर्च नहीं होता, बच जरूर जाता है। इज इट नॉट? आज एक भक्त आए हमारे घर में, बोले कि बड़ा छोटा घर है। मैंने कहा जब ये वेदवादिनी चली जाती तो ये भी मुझे साफ नहीं होता। तो छोटा तो नहीं है, छोटा बिल भी हमारे से आसानी सफाई हो जाती है, हमसे तो इतना भी नहीं होता। ये कैसे कह रहे हैं छोटा है? मैं तो बहुत बड़ा लग रहा है। मतलब सोने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है मेरे को, बातचीत करने में। और ऐसा भी नहीं कि लाइन ला के लोग, प्रभु जी आपकी क्लास सुननी है, आप रूम बड़ा कीजिए। कर तो दिया, जूम में एक्सपैंड कर दिया, आएगा जितने लोग आना चाहते हैं। 300 लोग तो आ सकते हैं, आ कहाँ रहे हैं? एक्सटेंशन तो है। तो अब वो अपने हिसाब से सोच रहे थे, घर छोटा होता है, बड़ा करेंगे क्या हम बताओ बड़े घर का। अब हम क्या बात, कहाँ से बात आने लगी, बात क्यों आ गई? संदेह पे कुछ बोल रहा था मैं। हम खाली हम अधिकार पे बात कर रहे थे, यहाँ से पता नहीं कहाँ से बात आ गई। यानी हम खाली बात कर रहे थे कि लोग, आप पहले ये देख लीजिए कि क्या कोई बात इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति से आ रही है कि नहीं। अगर इंपॉर्टेंट व्यक्ति से आ रही है तो विश्वास करना चाहिए। इंपॉर्टेंट मतलब अधिकारी व्यक्ति जो कि शास्त्र से बोल रहा। ये पता नहीं ये घर वाली बात कहाँ से आ गई थी, फॉरगॉट व्हाई इट केम। मैं इस पे विचार कर रहा था कि भगवान को संतुष्ट करना है तो क्या चीज होनी चाहिए, याद है आपको? 3 चीज। नहीं, उत्साह निश्चय नहीं। एक, इंद्रियों पर संयमित करना, सारे इंद्रियों पर संयमन करना, बहुत इजी है। और दूसरा, दूसरों पे दया करना, यू कैन ट्राई। और तीसरा, जैसे भगवान रख रहे वैसे संतुष्ट रहना। तो अब बताइए कि मैं उन प्रभु जी की बात मानूं कि शास्त्र की बात मानूं? घर बड़ा करने के बारे में सोचूं कि जिसमें भगवान रख रहे हैं उसमें संतुष्ट रहने के बारे में सोचूं? मैं इसलिए भाई सोच के बोल रहा था कि मैं क्यों एग्जाम्पल दिया। सो आई मस्ट फॉलो शास्त्र, नॉट सम अदर डिवोटी ऑल्सो।
डिवोटी में भी से आप कहते पूरी डिवोटी बोल रहे हैं, बट जरूरी नहीं कि वो शास्त्र बोल रहे हो। तो इसलिए कहते हैं ना, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अगर शास्त्र से नहीं है तो आप विचार कीजिए, विचार करके देखिएगा कि क्या सही है कि नहीं, और नहीं तो फिर किसी से कंफर्म कर लीजिए कि शास्त्र से है कि नहीं है। ओके, एक छोटा सा बात थी जो पहले भी बात आ रही थी कि भाई ब्रह्मचारी को गृहस्थ से नहीं ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो फिर मैंने उनको शास्त्र से एग्जाम्पल दिया कि भाई आप विचार कीजिए कि भगवान जब ब्रह्मचारी थे, भगवान ब्रह्मचारी रह चुके हैं। वैसे इंटरेस्टिंग है कि गोपियों के संग लीला करने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन किया आफ्टर 11 years, you know that, and he is always a brahmachari because he has no material desires. तो जो ब्रह्मचारी के रूप में गए सांदीपनि मुनि के संग पास, तो संदीपनि मुनि की पत्नी थी कि नहीं? फिर शास्त्र भी कह रहा है कि ब्रह्मचारी अगर युवा है, और युवा तो है ही ऑब्वियसली, और गुरु की पत्नी भी अगर युवा है तो उसको अपने बाल नहीं ठीक करने देना चाहिए, लाइक दैट। ये है तो यानी कि गृहस्थ के द्वारा ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग होनी चाहिए, होती ही थी। तो जिसने बोला ये बात, ये शास्त्र प्रमाण नहीं कि ब्रह्मचारी को गृहस्थ से नहीं सुनना चाहिए, जबकि शास्त्र में हम सुन रहे हैं जिसके जो जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इस्कॉन में भक्तों के समाज में आप रह रहे हो तो बहुत सारी बातें आपको सुनाई पड़ेंगी, और उसके संबंध में एक भक्त ने बड़ा मजाक किया था, बोनाफाइड कॉन्कॉक्शंस, प्रामाणिक मनोधर्म, अपने मन से कुछ भी बोलना शुरू कर देगा व्यक्ति, लेकिन बोलेंगे ऐसा लगता है एकदम मतलब ब्रह्मा जी है, बिल्कुल हम प्रामाणिक बोल रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो संशय करिए, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन उसको निवारण कर लीजिए शास्त्र सुन करके। जब नियमित रूप से शास्त्र सुनेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। एक भक्त एक इस्कॉन मंदिर से दूर रहते हैं और वहाँ प्रचार कर रहे हैं, तो इसको दूसरे भक्त ने, इस्कॉन के भक्त ने, मतलब इस्कॉन के भक्त नहीं कहने से, उस मंदिर के भक्त ने कहा आप तो अलग प्रचार कर रहे हैं, तो भक्त दुखी हो गए। तो मेरे से बोले, तो प्रभु जी ने उनको बोला कि आप अलग प्रचार कर रहे हैं। तो हमने कहा कर तो नहीं आप अलग प्रचार, आप अलग प्रचार कर रहे हो, गलत प्रचार नहीं कर रहे हो। कुछ समझ रहे हैं सब शब्दों का अर्थ? मंदिर में रह के प्रचार नहीं कर रहे हो, लेकिन प्रचार तो भगवान का ही कर रहे हैं ना भाई। महाप्रभु ने तो अलग अलग प्रचार करने के लिए कहा ना, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, को तेलुगु लोग आ जाएंगे तो मैं क्या प्रीचिंग करूंगा, करना मित्र लोग करेंगे। आप अलग अलग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अलग नहीं बात बोल रहे हैं। आप भी वही बोल रहे हो कृष्ण भगवान है। डज दैट मेक सेंस? इट्स कॉल्ड फ्रेंचाइज सिस्टम, समझते हैं? प्रभुपाद वांटेड फ्रेंचाइज सिस्टम हो। जैसे आप देखो प्रैक्टिकल देखो, ये मेरा सेंटर फ्रेंचाइज है कि नहीं? मंदिर पर निर्भर करता है नहीं ना। जो भक्त लोग डोनेशन दे देते हैं उसी से हमारा चल रहा है सेंटर। कुछ भक्तों ने ये जूम स्पॉन्सर किया हुआ है, किसी ने लैपटॉप स्पॉन्सर किया है, किसी ने हमारी रोटी भी स्पॉन्सर की रही है, इज इट नॉट? लेकिन मंदिर पर निर्भर नहीं है ना, इस फ्रेंचाइज सिस्टम है ना। प्रभुपाद ही चाहते थे अलग अलग ही प्रचार होना चाहिए, तभी तो आपकी यूनिट स्ट्रांग होगी। सभी लोग बड़े मंदिर से रोटी लेते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो आप देख रहे हैं कि पग पग पर हमको विचार की जरूरत पड़ती है, और शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि भक्त भी with all due respect they may speak so many things which is against शास्त्र। 2 बजे चैंटिंग करना मोड ऑफ तमोगुण में है, आपको पता है ये बात? कहीं लिखा नहीं है, ऐसे किसी भक्त ने बोल दिया और अब आप डर गए कि हम कैसे चैंटिंग कर सकते हैं। एक भक्त हमको बोले प्रभु जी वो लेटरिन चले जाएंगे तो हम माला को टच नहीं कर सकते। तो हमने कहा माताएं तो एक समय में जब अपवित्र होते हैं तो फिर चैंटिंग ही नहीं कर सकते, फिर कैसे करने के लिए अलाउ किया जाता है? कैसे माला को टच करते हो? गुरु महाराज ही बोलते हैं कि आप माला से कर सकते हो। तो जिसने बोला उनको वहां वो संशय नहीं किए, बस मान लिए। तो इसलिए आवश्यक है कि संशय कीजिए और उसको क्या कहते हैं, तोल करके लीजिए। आलू तोल के लेते हैं ऐसे ले लेते हैं आप लोग? कितने लोग आलू ऐसे बोरे में भर लेते हैं? प्लीज रे प्लीज रे। शैली माता जी, शी सो इनोसेंट, इज इट नॉट? शैली शुक्ला माता जी आलू खरीदती हैं तो ऐसे ही ले लेती हैं, 50 रुपए दिया 5 किलो, नहीं तोल के लेते हैं। तो वही हिसाब किताब है, जो बात कोई बोल रहा है तोल के ग्रहण कीजिए। पूनम माता जी भिंडी कैसे लेती हैं? तोल के या ऐसे ही ले लेते हैं? तो भिंडी तोल के लेते हैं और शिक्षा बिना तोले। तो प्लीज यूज योर इंटेलिजेंस विच इज कृष्णा है। प्रभुपाद और मजेदार कहते हैं, यूज योर इंटेलिजेंस एंड इफ यू डोंट हैव देन टेक इट फ्रॉम दोज हु हैव इट। अपनी बुद्धि का उपयोग करो, अगर नहीं है तो जिनके पास है वहां से उधार ले लो। मतलब कुछ डाउट रहे तो एटलीस्ट जब तक मैं जिंदा हूं आई एम अवेलेबल फॉर ऑल द डिवोटीज। अगर कभी भक्ति में संशय आए तो टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, यू विल गेट आंसर इफ आई एम अवेक और समथिंग। बहुत संशय लोगों के मन में बना रहता है और संशय से फंस जाता है व्यक्ति, एंड इट इज माई सर्विस टू ड्राइव इट। आप क्लास सुनते रहेंगे तो बहुत सारे संशय का निवारण ऐसे भी हो जाएगा। फिर भी कुछ बच जाए तो हम आपकी सेवा में हैं जब तक जिंदा हैं।
जैसा कि पतंजलि योग पद्धति में बतलाया गया है, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, बुद्धि से मनुष्य वस्तुओं को उसी रूप में समझ सकता है जैसे वे हैं। दिस इज वेरी नाइस। बुद्धि से ही मनुष्य जान सकता है कि वह शरीर है या नहीं। यह ज्ञात करना कि किसी को की पहचान भौतिक है या आध्यात्मिक संदेहास्पद रहता है। अभी मैंने व्याख्या करी थी ना, किससे प्रेम कर रहे हो, गुर्दे से, लिवर से, तब आपके मन में संदेह लगा, अरे हाँ यार ये कौन है, मैं किससे प्रेम कर रहा हूं। तब वहां व्यक्ति अन्वेषण करना शुरू करता है, क्या मैं देह से पृथक कोई व्यक्ति हूं जिसको मैं देख रहा हूं कि ये मर गए तो मेरे सामने अभी भी लेटे हुए हैं। तो संदेह आएगा ना कि कौन था जिसको मैं माँ बोल रहा था, पिता बोल रहा था, इत्यादि इत्यादि, या जिससे मैं द्वेष भी कर रहा हूं, क्या उसको देख रहा हूं मैं। अगर आज उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका शरीर वहीं लेटा रहेगा, तो मैं किससे द्वेष करता रहा। आप विचार कीजिए भाई साहब कि कितनी एनर्जी वेस्ट होती है आपकी। कभी हुआ है आप किसी व्यक्ति को बिल्कुल पसंद ना करते हो, ये मत कहना कि नहीं हुआ, आप उस व्यक्ति को नहीं पसंद कर रहे हो जिसको आप देख भी नहीं रहे हो। हाउ मच एनर्जी यू आर गेटिंग ड्रेन्ड ऑफ, विचार कीजिए, होती है कि नहीं। जिसको देख ही नहीं रहे हैं, चलो प्रेम कर रहे तो अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, जिसको देख ही नहीं रहे उसकी निंदा करना, वो ऐसा है वैसा है, क्या वो गुर्दा, वो लीवर या आंतें है ना, देह को देख करके चर्चा कर रहे हैं, हो ना टाइम पर बात। शास्त्र इसका निषेध करता है, नहीं निंदा करनी चाहिए, क्योंकि एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम। आप जड़ धर्म का ही कर रहे हैं। आप कभी बोलते हैं ये मिट्टी ऐसी है, मिट्टी खराब है, नहीं, सबकी तो मिट्टी से शरीर आया है ना। शरीर को देख के तो अब निर्णय करना शुरू कर दे रहे हैं हम सभी लोग। बहुत टाइम वेस्ट होता है इसमें। जब वह अपनी वास्तविक स्थिति का विश्लेषण कर पाने में सक्षम होता है तो झूठे देहात बोध का पता चलता है। यह विपर्यास है, मतलब झूठी पहचान का पता चल जाने पर वास्तविक पहचान जानी जा सकती है। मतलब अपने को देह मानना, ये हो गया विपर्यास, जो हम नहीं है उस पर ही मानना कि मैं ये हूं, और सही समझ लेना, निश्चय करना कि नहीं मैं देह से पृथक आत्मा हूं, मुझे इसको जानने के लिए अब कुछ करना होगा, मैं इसका अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, मुझे कुछ करना होगा। अगर आपको याद हो भगवत गीता 2.39 में भगवान ने कहा, भगवान ने आत्मा के बारे में बताया, आत्मा को काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, इत्यादि इत्यादि। फिर भगवान बोले कि भाई तुमको अगर ये अनुभूति नहीं हो रही है मेरे द्वारा बोलने पर भी, तो तुम अब निष्काम कर्म योग करो। यानी कि पॉइंट है कि सुनना तो पड़ेगा कि मैं देह नहीं हूं, हम देह नहीं है, लेकिन इसका अनुभव कैसे होगा उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन कन्विंस तो होना पड़ेगा ना कि मैं देह नहीं हूं, दिखना चाहिए ना कि मैं देह से पृथक आत्मा हूं, तब उसके लिए कुछ, उसकी अनुभूति के लिए कुछ करेंगे। ये बात भाई, जैसे पाव भाजी जैसी कोई चीज होती है कि नहीं होती है, या आलू का पराठा या कुछ भी, तो पहले ये निर्णय करना पड़ेगा ना ऐसा कुछ होता है, तब तो आप रेसिपी देख के बनाओगे। क्या बात समझ में आ रही है। जब कुछ है ही नहीं तो उसको भी बना लेते हैं आप। अब पूछता हूं इसके, भक्तिप्रद माता जी, सुनाई पड़ रहा है, ये पजराटू कैसा होता है आपको, कभी कुछ निर्णय नहीं किया। तो जब कोई है ही नहीं चीज, अच्छा बजराटू कैसा होता है बजराटू क्या, कुछ नहीं होता है। तो जब कुछ है ही नहीं तो उसके लिए प्रयास क्यों करेंगे बनाने के लिए। तो आप बुद्धि के द्वारा निर्णय करिए कि आप देह नहीं हो, तो कौन हो भाई, तब उसके लिए कुछ सोचेंगे ना कि कैसे करना है। दैट्स होल पॉइंट। वास्तविक ज्ञान को यहां निश्चय अथवा सिद्ध व्यवहारिक ज्ञान कहा गया है। यह व्यवहारिक ज्ञान तभी प्राप्त किया जा सकता है जब झूठा ज्ञान समझ में आ चुका हो। और आप देखेंगे कि आजकल की जो एजुकेशन सिस्टम है वो केवल झूठा ज्ञान ही परोस रही है, और उसके लिए पिटाई भी हो रही है। कोई पिटा है हिस्ट्री ज्योग्राफी में नंबर कमाने से, हम आप आए आ चुके हैं। तो झूठ में 100 नंबर लेके आ गया तो फायदा है। अब अगर ये बताओ, आप लोग तो अफगानिस्तान से आए थे ना, हम लोग को यही पढ़ा जा रहा है कि सारे भारतीय अफगानिस्तान से आए थे। आपको लग रहा है मैं अफगान से हूं, कोई जीन कोई डीएनए। अब यही हल्ला किया जा रहा है कि हम लोग अफगान से आए थे, ये पढ़ाते ना हिस्ट्री में अफगानिस्तान से। अब मालूम चल रहा है कि ये झूठ था। अब आप सोचो कि जिस मान ने हिस्ट्री में नंबर का माने से पीटा था वो कितने अज्ञान में है। कितने नंबर है हिस्ट्री में, क्या नंबर देख कैसे कम नंबर लेके आया तू, 50% लाया है। जो 100% झूठ है उसमें 50 आए कि 0 आए, क्या फर्क पड़ता है बताइए। दिस इज स्लॉटर हाउस, दिस एजुकेशन सिस्टम इज रियल स्लॉटर हाउस, बिल्कुल व्यर्थ। व्यवहारिक या सिद्ध ज्ञान से मनुष्य जान सकता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है। अच्छा ठीक है, तो समझ में आ गया। स्मृति का अर्थ स्मरण शक्ति और स्वाप का अर्थ निद्रा है। बुद्धि को क्रियाशील रखने के लिए निद्रा आवश्यक है। यदि निद्रा ना हो तो मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं कर सकता। भगवद गीता में यह विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि जो लोग भोजन, नींद तथा शरीर की अन्य आवश्यकताओं को समुचित मात्रा में नियमित कर लेते हैं
वे योग क्रिया में अत्यंत सफल होते हैं। देखिए बात आ रहा तो मैं बोल दे रहा हूँ, भगवान में गीता में ये नहीं कह रहे कि भूखा मर के भजन करो। वो बोल रहे हैं अन्नाद भवंति भूता, अन्न खाओ, ये भी नहीं कि फल खा के जियो, कुछ भी नहीं, ये सब बोल रहे हैं, बट डू इन रेगुलेशन। अगर कम सोएंगे तो माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, ज़्यादा सोएंगे तो आलस में पड़ जाएंगे। तो भगवान रेगुलेशन की बात कर रहे हैं और उस रेगुलेशन को बुद्धि के द्वारा करना चाहिए। ठीक है, ओके, इससे आप भक्ति ठीक से कर पाओगे कि शरीर डिस्टर्ब नहीं होगा। वे बुद्धि के विश्लेषणात्मक अध्ययन के कुछ पक्ष हैं, सॉरी ये बुद्धि के विश्लेषणात्मक मतलब, विश्लेषण मतलब होता है क्रिटिकल एनालिसिस ना, एनालिसिस करने की क्षमता होती है, जिसका वर्णन पतंजलि योग पद्धति तथा कपिल देव के सांख्य दर्शन में श्रीमद् भागवत में हुआ है। कोई भक्तों के प्रश्न हैं या कुछ कमेंट्स मैं देख लेता हूँ एंड देन विल स्टॉप। जो ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या है, तो क्या वो बुद्धिमान है? बोल देखिए ठीक है, केवल क्वेश्चन नहीं करते रहना चाहिए, क्वेश्चन करिए दैट्स ऑल राइट, लेकिन आप कभी देखेंगे कि लोग क्वेश्चन करते रहते हैं, उत्तर नहीं सुनते हैं। ये सुना है आपने, देखा है कभी? जस्ट देखिए बस खाली क्वेश्चन करते रहते हैं, जो बोला जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, उसको सुनना भी तो चाहिए। तो केवल क्वेश्चन करना नहीं, समझना भी तो चाहिए कि क्या कहा जा रहा है। संशय मतलब थोड़ा विचार करना, संशय मतलब मल्टीपल चॉइस, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। नेक्स्ट डे और नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में हम भागवतम क्लास में जो कहा जाता है वो भूल जाएं, तो ये भी बुद्धि के कारण है। चित्त में तो क्लास में याद हो गया लेकिन बाद में भूल गए। देखिए नहीं, चित्त केवल ये अनुभव करा रहा है कि कुछ हो रहा है, यहाँ आवाज हो रही है, दैट मच यू आर कैचिंग, लेकिन क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, इसका निर्णय बुद्धि करती है। और देखिए याद क्यों नहीं रहता है, उसका कारण है, जैसे क्लास समाप्त होगी कुछ शांति से विचार कीजिए इस श्लोक पर कि क्या क्या बातें बोली गई हैं। वो ना करके सामान्य बातें बोलना शुरू कर देंगे तो कैसे याद रहेगा? आप देखो कि जो हम बातें याद रखते हैं, आप जो कुछ दिन भर बोलते हो किताब से पढ़ पढ़ के बोलते हैं ना। कितने लोग जो दिन में सारी बात बोलते हैं किताब से किताब ले लेके बोलते हैं। तो आप कुछ बोल रहे हैं तो कुछ तो याद है ना, लेकिन उन बातों को बार बार चर्चा करते इसलिए याद हो जाती है। मैं तो अब मैं सुबह से कई बार सोचा इसके बारे में क्या बोलूंगा, अच्छा ये और वो, और ये मैग्नेट वाली बात क्यों हुई, देयर सम रीजन ना व्हाई कृष्णा हैड इट हैपन। आप एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके देखो कि आपकी जिंदगी में आज सुबह से शाम तक कुछ हुआ, उससे कुछ शिक्षा मिली आपको, एंड यू विल सी यू विल गेट वंडरफुल लेसन्स। हर दिन आप देखेंगे कि कुछ घटना हो रही, यहाँ तक कि बिटर एक्सपीरियंसेस ऑल्सो आर देयर फॉर टीचिंग यू समथिंग। आप कभी देखना, बहुत 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 हमको तो बहुत सारी शिक्षा मिलती रहती। कुछ मैं गलती भी कर रहा हूँ तो समझ में आ रहा है कि नहीं ये इससे मुझे ये शिक्षा प्राप्त हुई, मुझे ये शिक्षा। यूनिवर्स इज अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स आपको कुछ सिखा रहा है, कुछ सिखा रहा है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि वुमेन आर मोर इमोशनल एंड मेन आर मोर लॉजिकल, क्या वो भी इसी से रिलेटेड है? देखिए दोनों के पास बुद्धि है, नहीं तो बनाए सारे पुरुष अच्छा अच्छा खाना, तो माता जी लोग के पास बुद्धि नहीं तो खाना कैसे बनाती? बुद्धि दोनों के पास होती है। एंड अगर कोई ज्यादा संशय रखेगा तो वो सिंपल हार्टेड कैसे होगा? देखिए बैलेंस करना पड़ेगा, मूर्ख भी नहीं होना कि जो बोल दिया वो स्वीकार कर ले, लेकिन ऐसा भी नहीं होना है कि भगवत गीता में लिखा हुआ है फिर भी संशय करता रहे। सिंपल हार्टेडनेस मीन्स गुरु ने बोला है, शास्त्र ने बोला है, साधु ने बोला, स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप संशय कर ही नहीं सकते। क्या परीक्षित महाराज सिंपल हार्टेड नहीं है? वो संशय करते हैं, कई बार प्रस्तुत करते हैं। अर्जुन ने नहीं कहा कि अरे आप केवल सूर्यदेव को ज्ञान दिए और आप तो मेरी उम्र के हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भगवान उसका उत्तर दिए, उत्तर दे पढ़ लीजिए चौथे अध्याय, और सब तो यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन भगवान बोले कि मेरे तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तुमको याद नहीं, मुझको याद है। भगवान की ऐसी योग्यता है। कह रहे हैं कि कोई अगर बाथरूम लैट्रिन जाएगा तो नहा के ही टच करेगा, नहीं ऐसा मान लो बुखार है तब क्या करेगा? अब मर नहीं जाएगा नहा करके? तब क्या कह रहे हैं? एम बप्पे नो व्हाट यू वांट टू से, मिराज कालिया कृष्ण प्रभु, वो कौन सा पॉइंट है मन का जो आज आप करेक्ट किए?
हमने ये कहा कि मैंने आज तक ये बोला है कि मन नहीं लगता है अंदर से तो इंद्रियां ग्रहण नहीं करती हैं, लेकिन एक्चुअली बात चित्त की है। मन में तो संकल्प विकल्प होते हैं, लेकिन चित्त के द्वारा इंद्रियां ग्रहण करती हैं। चित्त कहीं और होता है तो वो इंद्रियां उस चीज़ को नहीं ग्रहण करती, ये बात है। ऑल दो वस्तु वही है, लेकिन वो अलग फंक्शनैलिटी डिफरेंस के कारण ऐसा बोलना चाहिए। आपने बताया कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए 3 चीज़ें करनी चाहिए। वन इज लिविंग इन कंडीशन इन विच लॉर्ड पुट्स अस। नहीं, जिस अवस्था में भगवान रख रहे हैं उसमें रहना, वो नहीं बोला मैंने। जिसमें रख रहे हैं उसमें संतुष्ट रहना बोला। नारद जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। If someone leaves his hometown to come to live in Lord's home to avoid unfavorable condition, is it the violation, प्रभु जी? देखिए, धाम में रहना तो भगवान को पसंद है ही, उसमें तो कोई कहना ही नहीं है। बोल सकते हैं कि निश्चय सही भी हो सकता है और गलत भी, वेयर एज विपर्यास इज ऑलवेज रॉन्ग। यस, विपर्यास गलत होगा। निश्चय करने के पीछे अगर प्रॉपर शास्त्र का ज्ञान है तो ठीक है, लेकिन मैं खाली ये बोल रहा था कि जब विपर्य होता है तब भी एक प्रकार का निश्चय होता है कि मैं सही समझ रहा हूँ जबकि गलत समझ रहे होते हैं। ओके, सो इट्स ऑलरेडी ओवर टाइम, विल डिस्कस टुमारो व्हाटएवर इज लेफ्ट ओवर। किसी का भी प्रश्न रह जाता है तो फिर आप लोग मेरे को टेलीग्राम से पूछ लीजिएगा, मैं उत्तर वहाँ पे दे दूंगा। थैंक यू। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।